हमारी सबसे खास मेहमान आ गई। देखिए तो कैसे हंस रही है। वैसे नैतिक आज मुझे बहुत काम है। रश्मि को एक और डिश सिखानी है, शादी की तैयारियों की लिस्ट भी बनानी है। कैसे होगा सब? आप माँ की मदद ले लीजिए। माँ को भी बहुत काम है नैतिक। खैर कोई बात नहीं है, लिस्ट तो मैं यहाँ बैठ के भी बना सकती हूँ, है ना? अरे नैतिक, आपका रुमाल। एक मिनट, हाँ मिनट अनन्या, ये लीजिए। थैंक यू। और आपका हाथ बटा दूं? अच्छा, इसे हाथ बटाना कहते हैं? कहिए तो छुट्टी ले लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका इतना ही कहना मेरे लिए बहुत है। अब देखिएगा सब कुछ कैसे झटपट हो जाएगा। आप सब कुछ अच्छे से कर लीजिएगा। बाय। अनन्या, आज अनन्या बुआ की हेल्प करेगी लिस्ट बनाने में, है ना? माँ वर्षा की कोशिश तो देखिए, मैं तो हैरान ही रह गई। चुपचाप अपनी सहेली की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि दोनों के बीच का स्नेह यूं ही बना रहे। बड़े भाग्य से मिलती है ऐसी सहेली जो घर की बहू होने की जिम्मेदारी भी निभा रही है और एक सखी की भी। बड़ी बहू, एक बात का ख्याल रहे, अक्षरा के घर ब्याह है, कहीं अनन्या की वजह से ये काम नहीं रुके। मुझे लगता है बहुत जल्दी अक्षरा सब कुछ भूल जाएगी। हाँ, मेरे ख्याल से सब हो गया है। एक बार चेक कर लेती हूँ। भाभी क्या कर रही है? मैं लिस्ट बना रही हूँ, बैठो ना। वैसे तो सब हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। चूड़ा लिखा भाभी? हाँ, चूड़ा भी हो गया है। बहुत काम है आज। भाभी मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइएगा, आपको अनन्या को भी तो देखना है। विद्या, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। बस ये लिस्ट एक बार माँ को दे दो। अरे अनन्या, क्या हो गया? क्यों रो रहे हो आप? अचानक से क्यों रोने लग गई है? भाभी मुझे लगता है इसे नींद आ रही है, सुला दीजिए ना। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई, सजावट का सामान भी लिखना था, एक ही साथ सब हो जाता। क्या हो गया अनन्या, क्यों रो रहे हो आप? अरे रे रे, देखिए ना भाभी कितना रोए जा रही है। सजावट का सामान की लिस्ट मैं मासी जी को दे दूंगी, आप इसे सुला दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, माँ वैसे भी राह देख रही होंगी। एक मिनट, हाँ कोला सबको दे दो, लेकिन याद से माँ को दे देना। आप टेंशन मत लीजिए। क्या हो गया अनन्या, क्या हो गया? भाभी माँ, इसके साथ की चूड़ियां नहीं है। अब ये देख, नहीं, शादी की तैयारियों के लिए जितना भी समय मिले कम ही। मासी जी ये लीजिए, तैयार है। अच्छा बैठ। विंध्या, ये क्या है? लिस्ट है ना सामान की, आपने दी थी ना अक्षरा भाभी को तैयार करने के लिए। हाँ कहा था मैंने, यही तो चाहिए थी मुझे। मासी जी एक बार चेक कर लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है, मैंने तैयार की है। ये तो बहू बनाने वाली थी। मासी जी अब भाभी तैयार करें या मैं तैयार करूं, बात तो एक ही है। और वैसे भी उन्हें अनन्या का बहुत काम रहता है, उनके पास कहाँ टाइम है ये लिस्ट विस्ट तैयार करने का, तो मैंने तैयार कर दी। मेरी बेटी का स्वभाव ही ऐसा है, अक्षरा की मदद करती रहती है, अपने आराम के बारे में तो इसने सोचा ही नहीं। लेकिन आप अपने बहू को आराम करने दीजिए, हम इस घर के मेहमान थोड़े हैं। जो भी काम हो आप हमें बता दीजिएगा, हम करेंगे। बहू को उस बच्ची का ख्याल रखने दीजिए। क्या हो गया अनन्या आपको? अरे रो रहे हो आप, ये क्या हो गया? ये इतना क्यों रो रही है? वर्षा भाभी अभी तक आई भी नहीं, इतनी छोटी सी बच्ची है, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। भाभी आप एक काम कीजिए, इसे ले जाकर घुमा लाइए, ये चुप हो जाए। नहीं नहीं, बस वर्षा आती होगी। बस 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 बस। बहू, काम था तुमसे। जी माँ, कहिए ना। कल रश्मि के ससुराल वाले आ रहे हैं, नेक देना है उन्हें। ये सब कुछ जो है ना अच्छी तरह से पैक करना है। अब हर बार तुम ही करती हो, इसलिए कह रही हूँ।
हाँ माँ, सब हो जाएगा, मैं सब कर दूंगी। तो ठीक है बहू, मेवे और मिठाई अलग टोकरी में डालना और फल अलग में, और रमा बहन की साड़ी। नन्या, क्या हो गया? बस 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 जी, माँ कहिए। बहू, ये और सामान भी तो लाना है। हाँ माँ, सब हो जाएगा। अंकल का सूट, आंटी की साड़ी और निखिल की घड़ी सब रख दूंगी मैं। हाँ, तुम ये लिस्ट देखकर सब कुछ कर लो। हाँ, अरे ये तो फिर से रोने लगी। अनन्या चुप हो जाओ। बस 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 बस। अब बहू, तुम रहने दो। ऐसा करो, तुम अनन्या का ख्याल रखो, ये सब मैं ही देख लूंगी। मासी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। माँ, मैं कर दूंगी ना, मैंने बोला सब हो जाएगा। विंध्या को अब इस हालत में क्यों परेशान करना, मैं सब कर दूंगी। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि मैं जाकर अनन्या को खुद ही छोड़ आऊं। वर्षा पता नहीं कब आएगी, कितना टाइम लगेगा। बस बस बस। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से आओ। जी। बहू, देख लो, अब सारी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रही हैं। मासी जी, आप चिंता मत कीजिए, अक्षरा भाभी जल्दी आ जाएंगी। तब तक मैं हूं ना, मैं नेक की सारी तैयारियां करवा दूंगी। उसमें क्या है, सारा काम बैठे बैठे ही तो करना है। माँ, मैं कर दूंगी, हो जाएगा। मैं बस यूं गई और यूं आई। चलो चलो अनन्या, मम्मा के पास जाएंगे। चल। मासी जी, मैं करती हूँ। बिंदिया, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तू बैठ, संभल के। अरे बेटा, देखो ना पीठ में कितना दर्द है, फिर भी मदद करने की कोशिश करती रहती है। बेटा क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं मासी जी, थोड़ा मैं तेरे लिए गर्म दूध मंगवाती हूँ। गुलाबो, गुलाबो। फोन क्यों नहीं उठा रही है? एग्जाम दे रही होगी ना, इसीलिए। चल, मम्मा के पास जाएंगे। हे प्रभु, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, घर में सुख शांति बनी रहे और अक्षरा के जीवन में जल्दी ही सब ठीक हो जाए। माँ, मैं अब चलती हूँ, अक्षरा मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ बेटा, तू जा। बड़ी माँ, बड़ी माँ, अक्षरा दीदी की गाड़ी आई है, वो अनन्या को साथ लेकर आ रही है। क्या? शिरा, चल चल देखे। आइए ना दीदी। अक्षरा तू यहाँ पे कैसे? वर्षा, तू घर पे? हाँ, वो मैं तेरे पास आने ही वाली थी। एग्जाम सेंटर से घर पास में पड़ता है, सोचा बैग रख दूं और फिर आ जाऊं। अनन्या ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ये तो ठीक है, बस थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी तो मैंने सोचा घर छोड़ देती हूँ, तुझे शायद आने में देर हो जाए। और मैंने तुझे कितने फोन किए, तूने उठाया ही नहीं। वो फोन साइलेंट पे था और एग्जाम सेंटर में मैंने साइलेंट पे रख दिया था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, अच्छा हुआ इसी बहाने तू आई तो सही। हाँ बैठ ना। हाँ और क्या, बताए तेरी मनपसंद चीज बनाई है, आमरस। चल बैठ। नहीं माँ, आज नहीं, बहुत काम है, आज जाती हूँ। बेटा थोड़ी देर तो बैठना। हाँ दीदी, बैठिए ना प्लीज। नहीं नहीं अंशु, माँ कल रश्मि के ससुराल वाले आने वाले हैं, बहुत काम है और उसकी शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। किसी दिन फुर्सत से आके बैठूंगी, अभी जाती हूँ। हाँ चल, बाय अंशु। सॉरी। अच्छा माँ। हाँ अच्छा बेटा। ऐसे उल्टे पांव चली गई ना, थोड़ी देर भी नहीं बैठी। उसे घर में काम है बड़ी बहू, कहा ना उसने। अच्छा, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है? फिर तो तू और भाभी बहुत एंजॉय करने वाले। अच्छा वो तूने मुझे बता दिया, अगली बार मैं भी कुछ ऐसा ही प्लान कर लूंगा। नहीं यार, इस वक्त भाभी? काम है। हाँ, राजस्थान में भी काफी प्लेसेस हैं, अच्छा खासा टूर प्लान कर सकते हैं।
भाभी, कल के लिए मैंने ये वाली साड़ी तैयार की है, कैसी है? अच्छी है। भाभी, कहीं घूमने फिरने की तैयारी हो रही है क्या? नहीं नहीं, वो अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। अच्छा, उनका जोश देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तो आपको घुमाने की तैयारी चल रही हो। ये हस्बैंड्स की सोच भी ना हमारी तरह बिल्कुल नहीं सोचते, और उसमें गलत भी क्या है। वो चाहते हैं हमेशा घूमना फिरना, लेकिन सारे काम ना उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। और हम औरतें ना थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, नैतिक ऐसा नहीं सोचते हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें मेरी बहुत फिक्र है। और अभी भी वो बस अपने दोस्त को सलाह दे रहे हैं। एंजॉय अजय, टेक केयर, बाय। भाभी, मैं ये साड़ी रख कर आती हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। कुछ टेंशन में लग रही हैं? नहीं, क्या टेंशन होगी। कल रश्मि के ससुराल वाले आने हैं ना, बस तैयारी करनी है। हाँ, वो सब तो आप कर रही हैं, लेकिन कोई और बात है क्या? नैतिक, मैं सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अनन्या के आने से सबको प्रॉब्लम हो रही हो। माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है। अक्षरा, अनन्या के आने से सब लोग बहुत खुश होते हैं। आप भी बेकार में कुछ भी सोचती रहती हैं। विराज, और काम काज कैसा चल रहा है? बस दादाजी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही है। राधे कृष्ण। खुश खुश हो गई। कैसी हो बेटा? और ये सब है आप लोगों के लिए हमारी तरफ से। अरे ये सब की क्या जरूरत? अब जो दस्तूर है वही निभा रहे हैं। हाँ ये तो है। अब शादी ब्याह में रस्म रिवाज की रौनक ना हो तो खुशियाँ अधूरी लगने लगती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी ओर से ब्याह की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो आप बताएं, रस्म किस तरह से करना चाहते हैं आप लोगों की जो इच्छा हो हमें बता दें। नहीं नहीं, हम तो पूरी तरह आप पर निर्भर है। आपके घर में प्रभु की कृपा से दो शादियां हो चुकी है। एक डोली आई है और दूसरी उठी है, इसलिए आप सबको सब कुछ पता है। आप ही लोग बता दीजिए ना। जी, मैं जानना चाहती थी आप सगाई कब करना चाहेंगे? भाई हमारे जमाने में तो सगाई 1 साल पहले ही हो जाती थी। लेकिन अब फेरों के कुछ दिन पहले ही कर लेंगे। वैसे मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारा एक ही बेटा है और उसके ब्याह की बड़ी तमन्ना है, इसलिए मैं तो हर रस्म करना चाहूंगी। जी रमा बहन, हम हर रस्म विधि पूर्वक और परंपरागत तरीके से ही करेंगे। जी तो ठीक है, ये तय रहा कि हम सगाई फेरों से कुछ दिन पहले करेंगे, लेकिन उस सब से पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले की पूजा होगी। अरे ये तो अच्छी बात है। जी, बहू, ये है हमारी होने वाली बहू के लिए। लो बेटा। देखो तो ये तुम्हें पसंद आएगी नहीं? बहुत सुंदर है। और ये सब आप सभी के लिए है। जी, ये सब हमारी तरफ से आप सबके लिए, स्वीकार कीजिए। रमा बहन, ये निखिल जी के लिए। भाई साहब, मेरे लिए। और ये आपके लिए। आप देख लीजिए, आपको पसंद तो है ना?
अगर रंग ठीक ना लगे तो हम बदलवा देंगे। अरे ये आपने दिया है, इसमें देखना क्या? कितनी देख लीजिए ना, आपको अच्छी लगनी चाहिए। देख ही लो। ठीक है। कैसी है? बहुत सुंदर। चलिए अच्छा है आपको। बहू, कढ़ाई उधड़ी हुई है। ये क्या बहू, ये कैसे हो गया? सॉरी, वो पता नहीं, मैंने। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। लगता है भाभी की नजर से चूक गया होगा। इस लापरवाही के लिए हमें क्षमा कीजिएगा। जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं ही बदलवा दूंगी। सॉरी आंटी जी। अरे आप लोग परेशान मत होइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमसे भी नजरअंदाज हो सकता है। मैं समझ सकती हूँ, और फिर ये घर की ही बात है। देवड़ा साहब, हमारी बहू की भूल को आप अन्यथा ना ले। दादाजी अब बात को खत्म कीजिए, जो हो गया उसमें क्या। तो फिर अब हमें आज्ञा दीजिए। राधे राधे कृष्ण। महाराज जी ये तोहफे गाड़ी में रखवा दीजिए। सोनू, ये, अरे इसे तो बुखार है, बहुत तेज लग रहा है। शौर्य, माँ, शौर्य, माँ, जल्दी आइए। अच्छा, बस 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 मेरे बच बच। अरे शौर्य देखिए ना, इसे बहुत तेज बुखार है। क्या? हे भगवान। शौर्य बेटा जा, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जा। हाँ बस जल्दी करो, चलो बेटा इसका सामान। जी मैम। हाँ मैम, चलो। चल मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ नहीं नहीं बड़ी बहू, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। शौर्य जा रहे हैं ना, और चिंता मत करो, बच्चों के साथ ऐसे हो जाता है। हाँ माँ, आओ जल्दी। आराम से जा बेटा। हाँ सब साफ करवा दीजिएगा, इनमें से कुछ में कलाई भी होगी। ठीक है बेटिया रानी, हम सब करा देंगे। अच्छे से साफ करवाइएगा। आज मैंने सबको परेशान कर दिया, इतना शर्मिंदा हो गए ना सब। हाँ भाभी, कल साड़ी की गड़बड़ के बाद तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए। बेचारी मासी जी इस बात से इतनी दुखी है ना। अच्छा हाँ, आपने लहंगे का डिजाइन करवा दिया? नहीं, अभी तक फाइनल नहीं किया। भाभी आप सबसे पहले जाकर डिजाइन फाइनल कीजिए, यहाँ पे सारा काम मैं देख लूंगी। नहीं नहीं, हो जाएगा, बस हो ही रहा है। भाभी इसीलिए तो कह रही हूँ, थोड़ा सा काम बचा है, मैं देख लूंगी। आप जाइए, लहंगे का ऑर्डर देना है। लेकिन बिंदिया, ये सब तुम कैसे, बर्तन वगैरह? भाभी महाराज जी कर देंगे ना, आप टेंशन मत लीजिए, चाहिए जल्दी। अच्छा ठीक है, देखो ये पतीले और ये कढ़ाइयाँ सब देने हैं, मैं महाराज जी को भेजती हूँ। ठीक है। बिंदिया, क्या कर रही है बेटा? छोड़, इस हालत में तुझे वजन नहीं उठाना चाहिए। ये क्या कर रही है? मासी जी हो जाएगा, बस अभी हो क्या जाएगा, हद करती है। छोड़। मैंने सोचा कि भाभी की थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। उन्हें तो डिजाइन सिलेक्ट करना था ना, तो वो चली गई।
तुम्हें कहा ये सब करने को? हमको किसी और को कह देना चाहिए था। मासी जी रहने दीजिए ना, अक्षरा भाभी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, हम लोगों को समझना चाहिए, वरना उनसे साड़ी फटने की गलती नहीं होती। उन्हें संभलने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। वैसे तो रमा आंटी बहुत अच्छी है, वरना अगर कोई और होता तो लड़की वालों की ऐसी गलती कभी माफ नहीं की जाती। महाराज जी, आपको किसी काम की जिम्मेदारी दी जाए तो उसे पूरा करना चाहिए। ये क्या तरीका है? बिंदिया की ये हालत है क्या काम करने की? लेकिन हम तो बस और कुछ नहीं सुनना है मुझे। पता नहीं क्या हो गया सबको इस घर में, अपनी जिम्मेदारी का तो किसी को एहसास ही नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।